वो फोटो ऐसा लगेगा कि माइक वाला है क्या। यार। कितनी बातें कर रहा था विधायक जी, देखा आपने हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें यादव भी सलाह दे रहे हैं। हद हो गई यार। रे ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। वाह बेटा, ओ भैया, ओ भाई, ओए भाई रे, तैने क्या मेरी सुपारी ले रखी है? चल चल, कोई नहीं पी रहा, चल रहने दे, चल। ये सब प्रधानमंत्री के हाथ की बनी चाय पी रहे, तेरी क्या पियेंगे? अरे तू आ गया अब? वहीं दे दे। तुम क्या मेरे काउंटर में रख के सामान बेचोगे क्या? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। ले तू ले ले, पहले ले 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 ले। अच्छा तू ईमानदारी से बता, कसम है तुझे, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो कभी यहां से, कभी यहां से, कभी पीछे से, कभी, अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। दोस्तों, थोड़ा सा महीन टिप्पणियों में ऐसा लग रहा है कि आप जो है विधायक जी थोड़ी देर आप नहीं, मेरे पास कम से कम नेताओं पर 300 चुटकुले हैं। नेताओं पर? हाँ, और मैं शुरू हो जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बैठे रहो चुपचाप। और मैं, और कुछ एमएलसी जी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? गए? और एसपी साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप एसपी, मैं आईजी। थोड़ी या सुन तो ले यार। आपने यूपीएससी क्रैक की होगी, फिर ट्रेनिंग की होगी, फिर आईपीएस लिया होगा, फिर एसपी बने होगे। मैं एक दिन में आईजी बन गया था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं उस दिन से विधायक जी जब भी कहता हूं कब्बो, वो उधर से कहती है आई जी। ये, और भैया आई जी कहती है कि भाई जी कहती है? यादव बीच में बोलेगा जरूर। और बताऊं आपको, ये बड़े दूध दही से प्यार करने वाले लोग हैं। यादव की भैंस अगर दूध देना बंद कर दे तो भैंस लाएगा जरूर, चाहे दिन में लावे। इसलिए तू चुप रहे, मैं खिसियाया हुआ हूं इस समय, मेरा टाइम निकल गया यार। हाँ, वो अब एसपी साहब एक बात बताऊं, ये पुलिस वाले बेचारे, ये जो है ना आपके एसपी साहब तो इसलिए नहीं जा रहे हैं, जब तक उनको मालूम है कि ये जेब कतरा शहर में, तब तक वो जा ही नहीं सकते। एसपी साहब तो इसलिए निश्चिंत बैठे हैं कि जब यादव यहाँ बैठे हैं तो वहां क्राइम कौन करेगा। तू तक मुझे छेड़ा मत यार, तेरी कसम, मुझे अपना काम करने दे।
एक अंग्रेज आया। अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटो यार, महीन टिप्पणियां हो रही हैं, महीन टिप्पणियों को आप उठा नहीं रहे। देखो मैं बहुत महीन टिप्पणी करता हूं, आपने अगर समझ ली मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत दिनों बाद मैं नैमिषारण्य में आया हूं, ये एक तीर्थ है, मैं पहले भी आया था तो, और इतने गैप से आप बुलाओगे तो अगली बार तो मुश्किल ही है आना, हाँ है ना। तो हाँ विधायक जी थोड़ा सा वो गीत गा रही थी फूल से लिपट गया मैं, वो तेरे लिए नहीं था। तेरे लिए गीत वीत गाना तो भाई मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है भाई। एक बार शुरू हो गया रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी, अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है यार। क्या करें, ये पंक्तियां सुनिए, ये दिल से लिखी हैं। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? वो कहाँ गया, वो गया वो कौन? वो प्यार मत करना। अबे तेरे बस की नहीं है तो दूसरों को क्यों रोक रहा है तू? ऐसे लोग उसका देखा तुमने? मैं इतना, अरे तेरे बस की इसलिए नहीं है कि पतले तार में ज्यादा करंट आ जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरों को उपदेश दे रहा है? हाँ ये अच्छा, ये जब वो आए, मुझे पता है बेटा तुम कौन हो। तुम हो कि अपनी घर में फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। विधायक जी ये बड़े भोले हैं आजकल। मैं सही बता रहा हूँ, प्यार मोहब्बत तो हमारे जमाने में भी होती थी यार। क्या बात है यार, मोहब्बत हमारे जमाने में। अच्छा अब तो मोबाइल आ गए, टू टांग बोल, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो, कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रामकृष्ण भार्गव। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके घर फेंकने जाते थे। अब क्या है हमारे जमाने में तो, मैं सही कह रहा हूं, सही बताना भार्गव जी, हाँ करते रहना मेरी बात पे। नहीं मैंने अभी चिट्ठी डिस्पैच नहीं की है। एसपी साहब ताली बजाओ, नहीं मैं नाम बदल सकता हूं अभी भी। मस्ती का थोड़ा मूड में आ जाओ दोस्तों, हंसी से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, और मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह। आसाराम का कांड हुआ था, तब आप एक बार बाइट दे रहे थे टीवी पे, अच्छी बाइट दे रहे थे। एक बार तो मैं भ्रम में पड़ गया कि ये आसाराम बाहर कैसे आ गए। नहीं मुझे मोतियाबिंद है यार, दूर का कम दिखाई देता है। मैं आपके चरणों में अपना सर रखता हूं, प्रणाम करता हूं। बैठ जा। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? यहां से यहाँ काहे को कर रहा है इतनी मेहनत? अरे बौड़े, सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। भाई वाह, खामा मेहनत कर रहा है भाई।
और बताऊं तुझे, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। बहुत देर में नंबर आया। अच्छा मैं आपका IQ नापता। अच्छा ईमानदारी वाली बात बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बढ़िया सरदार, ये यहाँ का IQ है, समझे? तू आया है 20 रुपए वाले नोट के यहाँ से। सुन, ये IQ 1000 के नोट वाला है। अब तू मेरी बात सुन। तू फिर बीच में मत बोले। तू मेरी बात सुन। हाँ सुना। इस IQ में आई में हूं, तू क्यों में ही है अभी भी? ये क्या IQ में है यार? अब क्या क्यों में है? कह रहा मैं उत्तर प्रदेश का यादव नहीं हूं, मैं MP का यादव हूं, ISI ब्रांड। तू क्या खाक ISI ब्रांड है? उत्तर प्रदेश के यादव सरकार चला रहे हैं, तुम अब तक ढोर ढंगर चला रहे हो। देखो भाई, ये बात तो सरदार जी ने सही कही। हम अभी भी अभी हम ढोर डंगर ही चला रहे हैं, और सबसे बड़ा मेरा ढोर ये खड़ा है। हाँ, तो गधों के साथ रहेगा तो आदमी सम्मान ही करवाएगा। क्या करे भाई? कह रहा पंडित, कह रहा ये चोटी है, अखिल ब्रह्मांड से वो आते हैं विचार। मेरा टावर है, बोले तेरे गाड़ी से अर्थिंग कर चले जाते हैं। बेटा अर्थ नहीं मिलता है तो वोल्टेज भी नहीं आते हैं। और नहीं मानो तो देख लो, इधर फुल करंट है, यहाँ लालटेन सी चल रही है। पागल सरदार को छेड़ रहा है। तेरे को बहन जी आई, तेरे को छोड़ दिया, यही क्या काम? अरे तू क्या छोड़ेगा? कह रहा मैं यादव हूं, मूर्ख नहीं हूं। स्वामी जी ये बात इससे किसने पूछी थी? आदमी अपनी औकात खुद बताता है। बड़ा अच्छा हो रहा है भैया। मैं शुरू तो हो गया यार। ये गुलाब प्रसाद जी और ये सुरेश गुप्ता जी, देव किशन पारिक जी, भरत सिंह जी और ताराचंद गुप्ता, यशवंत सिंह और ये सुभाष मिश्रा जी, द्वारका प्रसाद तिवारी, गोविंद सिंह, चंद्रभान सिंह, एक नाम में 2 नाम, ये चंद्र प्रकाश गुप्ता, नरेश गुप्ता, उमाशंकर पाठक, चंद्रभान मिश्रा और नेमी चंद पोद्दार। अब क्या पूरी वोटर लिस्ट पड़ेगा? रुक जावे, ये कहाँ है? सब बैठे हैं ना भाई साहब? तो आप नहीं समझते, मैंने ये इसलिए हाजिरी ली है कि मेरा लिफाफा यहीं फंसा हुआ है। देखो देखो, मैंने सही कहा था ना, आगे ना औकात पे। औकात तो तेरे को बताऊंगा मैं अभी, है? मालूम पड़ी मुझे काम से लगा ले, लोग निकल गए। मैं सही कह रहा हूं आपसे। 10 साल तक ऐसे ही यूज किया है सरदार का। कोयला दूसरों ने खाया, काला मुंह उसका हो रहा है। तो मुझे चाहिए ये लोग। स्वागत। चलिए मैं क्रम में हूं। बेटा मुझे तुझ पर बहुत दया आ रही है, मेरे लाल बैठ जा। तू जब से ही खड़ा है, परमात्मा ने खड़े होने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया है बेटा। बेटा उसका प्रयोग करो। यह मशहूर वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि प्राणी जिस अंग से काम लेना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो अंग विलुप्त हो जाता है। बैठ जा बेटा कहीं। सरदार भी विलुप्त। अंगों की रक्षा करो बेटा। ये प्रजाति ऐसी है जो अनादि काल में थी और रहेगी। सरदार कभी खत्म नहीं होते। नेचुरल। क्योंकि एक सुन ले, हाँ। क्योंकि हम प्योर नेचुरल हैं। हाँ। शुद्ध प्राकृतिक।
स्वामी जी बताता हूं मैं, आपने बहुत देर से ताली नहीं बजाई है। अब के महाराज जरूर बजा देना, सच्ची बात हो तो, क्योंकि आप मेरे साड़ू लगते हैं इस रिश्ते में। पर वहां माता सवार हो जाती है। भाई क्या बुद्धि की बात की है। क्या है, मैंने उसे कहा मैंने बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर, भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी हो। तेरा नाच है और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, मैं तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू सारे बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। चलिए मैं इस बच्चे को सुला देता हूं। और हमारे कमिश्नर साहब किधर बैठे हैं? सर आप बड़े सौम्य सरल लगते हैं, हालांकि मेरे पास न कोई दुकान है न कोई सारे समय आपकी चमचागिरी करूं, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हैं ऐसा मुझे बताया गया है। हाँ, और मेरा तो भैया वो ही कहना है कि जिन्होंने मुझे भरत सिंह ने कही थी कि 2-4 लोग हैं, कह दियो मैंने कि अच्छे हैं। बोले यार तुझे तो वही कहना है जो मैं कहलवा रहा हूं, इस बात के पैसे मिल रहे मैं कह दूंगा भैया का है। तो चलिए मेरे यहाँ पे मित्र मेरे बहुत पुराने, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है नासिक से। मैं यहाँ अब ब्रीफ केस लेकर के मैंने यहाँ रोड नापे हैं। अब मेरे मित्र बहुत पुराने मित्र, मेरे भाई जैसे दलीप सिंह जी बेनीवाल बैठे होंगे कहीं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलिए थोड़ी देर में मस्ती करा देता हूँ। जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूं, दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। वाह 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 वाह। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं हिंदू माइथोलॉजी से आपको माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं, आप सुनना आराम से। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला बैठा है, वो खड़ा हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई चलो सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर भाई साहब प्लीज, भाई साहब